ओके तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक और न्यूमेरिकल है, वो भी देखते हैं, वेरी इजी। कौन सा है? 6.27। क्या बोल रहे हैं? द वैल्यूज ऑफ KSP ऑफ टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स NiOH ट्वाइस एंड AgCN आर दिस एंड दिस। मतलब KSP गिवन है, ओके KSP की वैल्यू गिवन है दो के लिए, NiOH ट्वाइस के लिए भी और AgCN के लिए भी गिवन है। Which salt is more soluble and explain। अच्छा तो KSP की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, एक्सप्लेन करो। तो देखो KSP की दोनों की वैल्यू है, एक है 2 × 10⁻⁻15। ये क्या है भाई? देखो तुम्हारी बुक में 10 है ना यहाँ पे, तो 0 ही है। ओके नहीं यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। देखो ये सारी KSP की वैल्यू है, तो हमें क्या गिवन है? AgCN गिवन है ना। सो अरे नहीं है, AgCN है ही नहीं। ओके बट यू कैन ऑब्वियसली 10 ही होगा, 0 थोड़ी लिखेंगे हम। ओके सो 6 × 10⁻⁻17 रेस्पेक्टिवली। तो अगर उसको अगर हम गिने, ओके KSP ऑफ कौन है? NiOH। KSP ऑफ NiOH ट्वाइस वो कितना है? 2 × 10⁻⁻15 एंड KSP ऑफ कौन है? AgCN ना, तो वो क्या है? 6 × 10⁻⁻17। इसको मैं लिखता हूँ 6 × 10⁻2 × 10⁻⁻15 लिख सकता हूँ 17 को। तो इन दोनों का बेस सेम है, तो वापस सम होगा -2 -15 -17 हो जाएगा। तो ये मैंने क्यों लिखा? इसके साथ कंपेयर कर सको इसलिए। तो 10⁻2 है, दैट मींस 6 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा तो +2। तो ये कितना हो गया? 0.06 × 10⁻⁻15। अब तुम डायरेक्टली 10⁻⁻15 तो डायरेक्टली अब तुम चेक कर सकते हो कि 2 है और 0.06 है। ओके सो देख लो, यहाँ पर तुम देख ही सकते हो क्या कि KSP यहाँ पर लिखा है 6 × 10⁻⁻7 और इसका भी लिख दिया है यस। लेकिन हमें यहाँ पर KSP तो गिवन है, डायरेक्टली हमें KSP गिवन है। ओके सो KSP में से हमें KSP गिवन हो तो हम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो हम KSP फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपली दोनों का KSP ही लिया है, अभी सॉल्युबिलिटी हमने गिनी नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी गिने तो देखो NiOH ट्वाइस है, तो उसमें से क्या होगा? Ni+2 होगा और ट्वाइस OH माइनस होगा। डन। OH माइनस होता है तो ट्वाइस है तो OH माइनस और Ni+2 न्यूट्रल होना चाहिए। देखो ये +2 है तो ये -1 × 2 -2 हो गया। ओके तो ये उसका है। अब इसका अगर S लिया होता तो ये बनता S और ये बनता 2S। ओके इसका KSP की वैल्यू क्या होगी? NiOH ट्वाइस की S लिया होगा तो कितना होगा? S + 2S बनेगा। तो अगर इसके KSP की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगी S⁻1 ओके into 2S⁻²। वैसा ही होगा, समझ में आ रहा है? ओके सो KSP Ni+2 एंड OH माइनस का स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर ये जो हमने स्क्वायर लिखा है वो दैट इज इक्वल्स टू गिवन है हमें। Let Ag plus is equals to S1 then Cn minus is equals to S1। तो मतलब कि +1 है ऐसा बोल रहे हैं। सो ये इसका S2 गिवन है। ओके जो हमने S लिखा है वो क्या है? S2। दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो S1 और S2 है। तो S1 का स्क्वायर तुम्हें इतना मिल जाएगा, मतलब S1 इतना मिल जाएगा, S2 इतना। देखो ये हमें इन्होंने S2 लिया है तो हम S2 ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया? S2। ये हो गया S2। तो ये कितना हो जाएगा? S2 यहाँ पर है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वापस? S2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4S2 का क्यूब। डन। KSP ऑफ NiOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है ना? मिस मत करना नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, मतलब बाद में पढ़ाई करने के टाइम पे समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना। सो KSP इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक हो गया था, दैट्स व्हाई समवॉट वी आर गोइंग फास्ट। कोई बात। तो ये KSP ये वैल्यू मिल गई। ओके अब KSP तो पता है तुम्हें, अभी निकाला था, कहाँ गया? KSP ऑफ दिस 2 × 10⁻²। तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू S2 का क्यूब। डन। तो हमें S2 का क्यूब, देखो यहाँ पर भी क्यूब है, स्क्वायर और ये
तो तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू S2 की क्या 0.58 इंटू 10⁻⁴। ओके, है हमारे पास कैल्सी, तो तुम तो गिनना, लेकिन अभी मैं तुम्हें कैल्सी से बता दे रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है। ओके, सो देखो ये तो तुम कर ही सकते हो 2/4, 2 डिवाइड बाई 4 किया तो 0.5 आया इसका आंसर। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S2 का क्यूब। डन, ये तो कर सकते हैं हम। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है सो दैट तुम 1/3 उसका कर सको। उसका क्या कर सको 1/3। तो S2 का क्यूब इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, S2 का क्यूब इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻15 था ना। हाँ, -15 पीछे तो कर लेंगे, लेकिन आगे करने के लिए फिर ओके कोई नहीं। हाँ, तो S2 का क्यूब 15 था। यस, ओके 15 कैसे आया 15 ही था ना। यस, पहले से ही 15, पहले से ही 15, तो 15। डन। अब मैंने क्या बोला था 1/3 कर लो, यही आंसर है। तो तुम S2 का क्यूब होल रेस टू 1/3 करोगे, तो यहाँ पर भी क्या करोगे 0.5 इंटू 10⁻⁻15 होल रेस टू 1/3। ये तो खत्म हो गया। तो S2 ये क्या हो गया 0.5 होल रेस टू 1/3 होल रेस टू 1/3 इंटू 10⁻⁻15 उसका भी कितना 1/3। तो ये 0.5 होल रेस टू 1/3 है। ओके, तो 0.5 इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/10, कोई बात नहीं, 0.5 होल रेस टू 1/3, और ये कितना हो जाएगा 15, तो 3 हो जाएगा 10⁻⁵। डन। तो 0.5 होल रेस टू स्क्वायर होता तो तुम 2 बार लिखते। ओके, लेकिन स्क्वायर नहीं है, 0.33 है, तो इसको तुम अगर निकालोगे तो यहाँ पे कोई 3 लाना चाहिए। मतलब 0.5 किसका क्यूब होगा, देखो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 10 है 0.5, मतलब तो ये कितना हो गया 1/3 इंटू 10⁻⁵। आंसर तो हमारा आ गया है, मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाता हूँ 0.5 एंड रेस टू ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये हमने कर लिया, एंड इंटू 10⁻⁻, 0.5 इंटू 10⁻⁻5 है, so into 10⁻⁻5। okay, so the our answer directly it will come 0.6 into 10⁻⁻4। लेकिन अगर इसको तुम्हें लाना है तो 5 और 10, तो यहाँ पे कोई ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे जिसका कि क्यूब तुम इजीली कर सको, जिसका तुम क्यूब इजीली कर सको, अदरवाइज यहाँ तो खत्म हो गया है। ओके, सो S2 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ कितनी आ गई, देखो S2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻15। ओके, मतलब यहाँ 4 आ गया ना, तो 4 S2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻15, देयरफॉर S2 इज इक्वल्स टू 0.58 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, मतलब तुम्हें तो कैलकुलेटर से गिनना नहीं है, सो वन मेथड मैंने तुम्हें बताई कि रेस टू कर लो, लेकिन रेस टू करने में भी शायद तुम यहाँ अटक जाओ जैसे अभी हम अटके हैं। सो आई विल फाइंड अ मेथड एंड टेल यू कि अगर लॉग लेंगे तो फिर लॉग S2 का क्या करेंगे, फिर वापस एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ओके, ये 10⁻⁻5 है, नीचे जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा, और वो ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10⁻5 S2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10 होल रेस टू 1/3। ओके, एंड अगर क्यूब कर दिए तो फिर एक रास्ता हो सकता है क्या कि तुम्हें सबसे पहले इसका ही सिंप्लीफिकेशन कर देना पड़ेगा कि उसका क्यूब, ओके डायरेक्टली क्यूब कर देना पड़ेगा। ये हमने 1/3 किया इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। सो और क्यूब कर देना पड़ेगा सो दैट कुछ हो सके, जैसे कि ये 10, ये तो इतना ही है
ओके, अब हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा, 5 3 सा 15। ये क्या हो जाएगा S2 का क्यूब हो जाएगा, S2 का क्या हो गया क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 5/10। डन सर। S2 का क्यूब इज इक्वल्स टू ये 10⁻15 वापस यहाँ ले आया, तो 5 डिवाइडेड बाई 10⁻15 था और एक 10 है, तो 10 क्या हो गया 60। समझ में आ रहा है? अब इसका आंसर निकाल लेना पड़ेगा, तब जाके तुम वो वाला कर सकते हो। कौन सा वाला कि क्यूब रूट निकाल सकते हो, क्योंकि अब हम 1/3 करेंगे तो वापस वहां वही आने वाला है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 10⁻16, तो 5 डिवाइडेड बाई 10⁻16 है ना, तो 0.5 × 10⁻15 था। हम क्यूब रूट ले ले, हम 1/3 का क्यूब लाने के लिए हमें ऊपर लाना पड़ेगा कोई क्यूब। क्यूब लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर लो तुम से क्यूब रूट किसका 27, 5 के टेबल में आएगा नहीं। ओके, फिर से 64 5 के टेबल में आएगा नहीं, फिर 125 तो 5 के टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल 125 लाने के लिए क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया, तो ये कितना हो गया 125। ओके, 125 आया, और ये 25 का स्क्वायर है अभी भी, 125 हो गया, और नीचे है 125 का स्क्वायर, तो अभी 25 को भी कुछ करना पड़ेगा। 25 को कुछ करने के लिए मतलब वही है, कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, कैलकुलेशन में इट विल टेक टाइम। सो 125 का लेंगे हम, देखो लॉग से तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यस लॉग से इजी हो जाएगा आई थिंक सो। देखो कैसे, हमारे पास वैल्यू है कौन सी से, ये वैल्यू है S2 का क्यूब, राइट। ओके, तो S2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0.5 × 10⁻15, राइट, ये वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा लॉग ले लूँगा, सो लॉग ऑफ S2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब लॉग में मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, तो लॉग ऑफ 0.5 प्लस लॉग ऑफ 10⁻15। डन, समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू तुम ढूंढ सकते हो, राइट, और इसकी वैल्यू ये तो 0 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि log 10⁻10 है, तो -15 10⁻10 तो गया। ओके, सो तुम्हें ढूंढना किसका है, सिर्फ log 0.5, ये तो तुम्हें आता ही है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसका है, log ऑफ S2 का क्यूब, तो ये 3 भी आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया log ऑफ S। डन। ओके, अब ये तो वैल्यू है, वैल्यू को 3 से डिवाइड तो कर सकते हो, तो क्या लिख दिया हमने S2 log ऑफ S2 इज इक्वल्स टू सपोज ये आंसर डिवाइडेड बाय 3। डन। अब एंटी लॉग ले लो, तो अगर यहाँ मैं एंटी लॉग लूंगा तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया S2, और यहाँ पे एंटी लॉग नंबर का ढूंढना तो तुम्हें आता ही है। ओके, यस, दैट विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, तो इतना सब रेस टू करो, क्यूब रूट करो, क्योंकि अभी 10⁻5 है, अभी क्यूब रूट है, इससे पहले तो वो 5 वाला था 1⁻5, मतलब रेस टू 1/5 था। ओके, तो फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे अच्छा है हम लॉग ही लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड लॉग लिया, तो लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई का प्लस, और प्लस हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो माइनस, और माइनस हो तो डिवाइड, तो मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग ऑफ दिस। नाउ ये तो खत्म हो जाएगा। ओके, सो डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी इसकी। अब उसको 3 से डिवाइड करो तो log S2 की वैल्यू मिलेगी, फिर एंटी लॉग ले लो, तो तुम्हें एंटी लॉग एक नंबर का ढूंढना आता है, तो डायरेक्टली S2 की वैल्यू मिल गई। समझ में आया। अब ये जो हमने किया है वो S2 का मिला है, वैसे ही S1 भी मिलेगा, क्योंकि ये तो NiOH ट्वाइस था ना, ये तो NiOH ट्वाइस था, तो वहां पे AgCN है, तो AgCN का करेंगे तो क्या बनेगा
AG प्लस एंड CN माइनस। तो ये तो भाई S है तो S बनेगा S बनेगा, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर हो जाएगा, और KSP गिवन है तो स्क्वायर रूट ऑफ KSP कर दोगे, दैट विल बी गिव S। ओके, तो ये रहा देखो S1 का स्क्वायर है, स्क्वायर आया ना, S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, तो ये KSP तो है 6 × 10⁻⁷, तो S1 डायरेक्टली मिल गया। ओके, अब सॉल्युबिलिटी मिल गई तुझे, तुम्हें AgCN की और सॉल्युबिलिटी मिल गई NiOH ट्वाइस की। तो देखो दोनों को कंपेयर करो, ये 7.8 × 10⁻⁹ है, और इसको 10⁻⁹ करना हो तो तुम्हें मतलब माइनस करना है तो प्लस साइड जाना पड़ेगा, तो ये 5.8 होगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा, 58 होगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, 580 होगा तो 10⁻⁷ होगा, देन 5800 होगा तो 10⁻⁸, एंड 5800 58,000 × 10⁹ लिख सकते हैं, कितना 58,000 × 10⁹ तो 10⁹ तो मिल गया। तो अब किसका ज्यादा है, जो हमने S2 लिया था 58,000 और 7.8, ऑब्वियसली 58,000 ज्यादा है, तो NiOH ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल देन AgCN। क्यों? क्योंकि S2 हमने क्या लिया था, NiOH का लिया था, और S1 किसके लिए लिया था, AgCN के लिए। डन, मतलब ऐसे पूछा जाए, अभी चलो हम पूरा न्यूमेरिकल एक बार रिवाइज करते हैं। हमें क्या है कि NiOH ट्वाइस और AgCN गिवन है, दोनों ही वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स है। ओके, तो इसका KSP भी गिवन है और इसका भी KSP गिवन है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, तो NiOH ट्वाइस प्लस H2O that will give Ni plus and plus twice OH minus, तो Ni और OH का ट्वाइस था तो ट्वाइस। अब इसका S लिया तो ये S बनेगा और ये बनेगा कितना, ट्वाइस, 2 है तो ट्वाइस। अब KSP निकालेंगे तो वो हो जाएगा S का 1 एंड 2S का 2, क्योंकि ये 2 है ना, वो गलती ना हो जाए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं करते, सिर्फ यही थियरी के बाद करते हैं हम। ओके, अदरवाइज हम डायरेक्टली ही ले लेते हैं 2S का 2, तो ये कितना हो गया से S × 4 × S² दैट इज 4S³ इज इक्वल्स टू KSP। KSP की वैल्यू गिवन है 4, कांस्टेंट है, नंबर है, S मिल गया, तो ये एक मिला सपोज S2। ओके, और वैसे ही AgCN का करें तो AgCN दैट विल गिव Ag प्लस एंड CN माइनस, ये S होगा तो ये भी S, ये भी S, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ प्लस 2 3 कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल्स टू S × S दैट इज S²। KSP की इसको 1 ले लो, ये 2 था तो ये 1, KSP की वैल्यू गिवन है, मतलब तुम्हें यहाँ से मिल गया क्या, S1 एंड S2। कंपेयर करो, जो भी जिसकी वैल्यू ज्यादा आए, KSP की वैल्यू ज्यादा, KSP की वैल्यू ज्यादा मतलब KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि जो आयंस है वो ज्यादा बने। KSP की वैल्यू ज्यादा आई मतलब उसके सामने क्या है, आयंस है, प्लस और माइनस, तो आयन ज्यादा बने हैं। आयन ज्यादा कब बनेंगे, जब सॉल्युबल होगा ज्यादा तो ज्यादा आयन बनेंगे, और अगर बहुत ही कम सॉल्युबल हुआ तो कम आयन बनेंगे। तो KSP ज्यादा मतलब ज्यादा आयन बने, ज्यादा आयन बने मतलब ज्यादा सॉल्युबल है। तो वो फंडा याद रखना, जिसका KSP ज्यादा उतने ज्यादा आयंस बने हुए हैं, क्योंकि KSP हम फॉर्मूला ही क्या लिखते हैं कि इतने आयंस प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो मतलब KSP ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट कब ज्यादा होंगे, जब ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होगी तो ये तो पड़ा बैठा रहेगा। समझ में आया पूरा? तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उसके बेस के जो न्यूमेरिकल्स है, ओके, उसमें ये हमने सेकंड न्यूमेरिकल देखा। अंडरस्टूड? मेन चीज जो हमारा टाइम यहाँ थोड़ा ज्यादा गया वो कहाँ गया, कैलकुलेशन में, लेकिन उसका भी हमने सॉल्यूशन एक अच्छा निकाल लिया कि हर बार लॉग टेबल ही यूज करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में किया था तो वो इजी हो गया था। ओके, तो हमने इजीली कर दिया। जैसे कि कहाँ गया ये इसके पहले वाला न्यूमेरिकल ना, ओके ये रहा। ओके, तो इस ये भी नहीं, कहाँ गया, यही था ना। ओके, तो ये S⁻⁵ था और ये 10⁻⁻⁻25 था।
तो इसमें क्या 1/5 क्या 5 कट और 10⁻⁻5 1/5 तो 5 तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बट ऐसा हर जगह नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 था, वहां पे 0.5 है। अंडरस्टूड? तो ये तो इजी हो गया, इसलिए हमने ने तुम्हें एक तरीका यहाँ इसके पहले वाले न्यूमेरिकल का है ये, मतलब 6.26 का है, तो उसमें हमने एक देखा कि अगर से s⁵ है 1/5 कर दो, s⁸ है 1/8 कर दो। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें पता चला कि इस ऐसा करने से भी कैलकुलेशन इजी नहीं हो रही है और कैलकुलेटर हमें यूज करने नहीं देने वाले हैं बोर्ड में। ओके, अभी तो स्कूल एग्जाम है, फिर भी हम तो वैसे ही प्रिपेयर रहेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि कोई दूसरा मेथड ढूंढना पड़ेगा। दूसरे मेथड के लिए हमने बहुत जुगाड़ किए। ओके, दूसरे मेथड के लिए हमने ये सब बहुत जुगाड़ किए, लेकिन बहुत टाइम ऐसा नहीं है गलत है, आएगा, लेंदी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। वही हमें 3 घंटे में इतना सब नहीं करने वाले। सो हमने क्या बोला, लॉग ले लो। ओके, लॉग देखना आता है, एंटी लॉग देखना आता है, डायरेक्टली लॉग ले लो, उसके बाद एंटी लॉग ले लो, तो लॉग एंटी लॉग तो इस साइड से कट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट।